हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक्चुअली 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे अल्सर हो गए थे, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था और बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल ही रहा था और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मतलब 2 अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया तब जाके थोड़ा आराम मिला और बहुत ज़्यादा हेडेक होता था सुबह से और रात तक होते ही रहता था और मतलब बहुत परेशान हो रही थी, बॉडी पेन हो रहा था, दिन भर बुखार रहता था। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन थी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं रोती भी थी दर्द की वजह से। यहाँ पर इतना दर्द होता था कि पानी पीने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बट अभी हाँ, कल से मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो कल एक ऑडिशन आया था, तो अभी मुझे वो बना कर भेजना है, तो इसीलिए मैंने एक सा बहू वाला लुक लिया है। एक बहुत अच्छा ऑडिशन है, उसको रेडी करना है, उसको रिकॉर्ड करना है और उसको भेजना है। तो बस उसी के लिए रेडी हुई हूँ और ऑडिशन वगैरह रिकॉर्ड करके फिर आपसे मिलती हूँ। वैसे आपको ये साड़ी कैसी लगी है? ये साड़ी मेरी एक क्लाइंट है मीनाक्षी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था करवा चौथ के आसपास। उन्होंने 2 साड़ी मुझे गिफ्ट की है एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे, क्योंकि मैंने उनका टैरो किया था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि आप मेरी शॉप से या मैं कोई भी अच्छी सी एक साड़ी पसंद कर लो। मैंने काफ़ी मना किया उनको, बट वो मानी नहीं। फिर उसके बाद करवा चौथ आया तो मैंने उनके यहाँ से 2 साड़ी पसंद की थी। उन्होंने मुझे बोला था कि प्लीज़ आपको कुछ ना कुछ लेना होगा, तो ये साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, बहुत सुंदर साड़ी है। और जल्दी से जल्दी मैं इसमें ऑडिशन रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आगे भेजती हूँ और बाकी फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। मेरे नेल्स भी ख़त्म हो गए और मुझे अपने नेल्स भी कट करने पड़े, क्योंकि जो मुझे ऑइंटमेंट वगैरह दिया था वो इसी से मुंह में लगाना था। तो फिर मैंने अपने नेल्स को पूरी तरीके से कट किया और बस यही था। बहुत बीमार हो गई थी यार, मुझे तो वो पता है मैं 6 तारीख को जाने वाली थी यहाँ से मुंबई, बट मेरे भाई ने टिकट पोस्टपोन किया क्योंकि मेरी कंडीशन चलने की तो दूर, उठने तक की नहीं थी। इतनी मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बहुत रोई हूँ मैं। खाने में मैं सिर्फ दाल खिचड़ी ले रही हूँ और दही बस। और मतलब अभी कुछ भी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है मुंह में भी और गले में भी, तो बस यही। बट मैं ठीक हो गई। तो अभी देखते हैं। अभी 9 नवंबर की है मेरी टिकट मुंबई के लिए और मैं निकलूँगी और बस 2 दिन और फिर आपको वहाँ जाने के बाद भी बताती हूँ कैसी क्या कहानी है। सेंगो को लेना है, सेंगो से मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मस्ती कर रहा है। अभी उससे वीडियो कॉल पे बात हुई यहाँ आने से पहले। चलिए मिलते हैं ऑडिशन के बाद। बाय। ऑडिशन को याद भी करना पड़ेगा ना। तो फाइनली मेरा ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड हो गया है और मैंने आगे शेयर भी कर दिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसका क्लिप डाल दूँगी, आप देखना कि मैंने कैसे रिकॉर्ड किया। घर में हर किसी को रानी ही गलत लगती है और बाबूजी भी समझने को तैयार नहीं है। रानी को डॉक्टर बनना है तो इसमें गलत क्या है? क्या एक लड़की को सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्या एक लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती? क्यों हमेशा लड़कियों को ही रोका जाता है सपने देखने से? क्यों हमेशा उसे ही 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता है? क्यों हमेशा लड़कियों को मर्दों की निगरानी में रहना पड़ता है? जमाना कितना बदल गया है। शहर में देखो, लड़कियां दिन रात ऑफिस में काम करती हैं और यहाँ तो घर से बाहर निकलने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता है। और रानी को लगता है कि मैं उसे नहीं समझती क्योंकि मैंने उसे उसकी शादी के बारे में नहीं बताया ना। कैसे बताती? वो गुस्सा होकर बैठी है, मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही। कैसे बताती कि बाबूजी ने मुझे मना किया था? कैसे समझाऊं रानी को कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मजबूर थी। बस यही था। और पहले तो बहुत सारी पहले अच्छे से याद किया डायलॉग्स वगैरह, क्योंकि
याद नहीं था मुझे। एक ही बार मतलब स्क्रिप्ट आया और मैंने पढ़ा और फटाफट बनाना था, तो पहले याद किया, एक दो फंबल मारे, फिर उसके बाद फाइनली वीडियो रिकॉर्ड हो गया और मैंने शेयर कर दिया। बस ये किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर नीचे गई मम्मी के पास, और मेरे एक जीजू हैं वो आए हुए थे तो उनसे मिली। फिर आने के बाद अगेन मेरा फिर से ये दर्द स्टार्ट हो गया है, तो जो मेडिसिन चल रही थी वो मेडिसिन ली। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ना करे किसी को ये सब हो। तो बस यही है। हाँ, अब 2 दिन और बचे हैं, तो पैकिंग अभी से स्टार्ट कर दी है मैंने कि कहीं कुछ छूट ना जाए। वहाँ से लेकर सामान कम आती हूँ, यहाँ से लेकर ज़्यादा जाती हूँ, तो बस ऐसे ही है। बस यही है, अगर जाने की तैयारी, और बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बट ठीक है। बट जाना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे काम है, और यहाँ पर ना ये मेरा कंफर्ट ज़ोन है, और यहाँ से निकलना, वहाँ पर भी मेरा एक अपना कंफर्ट ज़ोन है, बट वहाँ पर थोड़ा सा है कि हाँ मैं करूँगी कुछ, मतलब वो मेरी कर्म भूमि है ऐसे टाइप्स, तो बस जाना ज़रूरी है। और बहुत कुछ सोच के रखा है ना, तो वो स्टार्ट करने के लिए भी, जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल में कैसे लगता है ना, जब नया स्कूल बैग होता है, नई बुक्स होती है, नई क्लास होती है, तो कितना एक्साइटमेंट होता है स्कूल जाने का। बस वैसे ही मुझे हो रहा है कि मैं जाऊँ नए तरीके से अपने, क्योंकि घर को रेनोवेट करने के बाद सीधे यहीं आ गई थी, तो मैंने देखा, मतलब अच्छे से मैं रह नहीं पाई, तो अभी मैं जाऊँगी, अच्छे से रहूँगी वहाँ पर। न्यू एनर्जीज़, कुछ नए टैरो डेक भी आने वाले हैं, उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है, और नए तरीके से टैरो रीडिंग स्टार्ट करनी है, जो यूट्यूब पे अपलोड करनी है अपने टैरो वाले चैनल पे। और यहाँ के लिए भी अच्छी व्लॉग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन, आपको नया हाउस देखने को मिलेगा, और आप सेंगो से मिलोगे, और मेरे दोस्तों से मिलोगे जो वहाँ के फ्रेंड्स हैं। और बस यार यही सब है। फ़िलहाल ना मेरे पास एक टैरो डेक रखा है, मेरा फेवरेट है ये, कीपर्स ऑफ द लाइट। एक्चुअली मैं इससे रीडिंग कर रही थी अभी, और जैसे ही मेरी रीडिंग कंप्लीट हुई तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ आपसे कि क्या क्या हुआ। तो बस यही था। जाएगी अपडेट, जो ऑडिशन मैंने दिया है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल हाँ, अच्छा मैंने आपसे एक और बात नहीं बताई। अभी मेरा भाई जब भाभी से मिलने के लिए गया था तो वहाँ से ये लाया था, उसने मुझे दिया, मैं बहुत खुश हो गई। अभी हम जब भाभी से मिलने गए थे, वो वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको कैसा लगा वो आप मुझे बताइएगा कि मेरी भाभी आपको कैसी लगी। अभी मुझे ढेर सारी मेडिसिन लेनी है और बहुत कुछ करना है। एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरी बॉडी में हीट बन गई थी, पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इतना सारा मेरे फेस पे ना पूरा रेड हो गया था, यहाँ पर पूरे हाथों में, पैरों में, सब जगह, पूरी बॉडी पे लाल स्पॉट हो गए थे। फिर वो जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी चल रहा था, बट साथ साथ में मैं आयुर्वेदा भी ट्राई कर रही थी, क्योंकि आयुर्वेदा से भी आराम मिलता है। तो मैंने बेसिल सीड्स होते हैं ना, सब्जा सीड्स, उसको मैंने भिगोकर और दूध में डालकर पिया, तो उससे बहुत आराम मिला। और एलोवेरा जेल लगाया, जिससे कि ये स्पॉट्स चले गए और थोड़ा ठीक लग रहा है आज। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं सोऊंगी दवाइयाँ लेकर, और बस स्लीप टाइम मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो वो करूँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। अभी वैसे ही रिकवरी थोड़ा स्लो है, अगर टाइम पे सोऊंगी तो स्पीड अप हो जाएगा थोड़ा। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, कल मिलेंगे, बाय बाय।